हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जेईई को लेके। तो कुछ 28 दिन बचे हैं एसएससी जेईई को और काफ़ी लोग जो हैं काफ़ी डिमोटिवेटेड हैं कि कैसे पढ़ाई करें, मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मेनली मैंने ज़्यादा बच्चों से बात की तो वो लोग कह रहे हैं कि 80 से 90 तक मार्क्स आ रहे हैं, क्या होगा, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने मार्क्स को स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे आप सिलेक्शन के पास तक पहुँच सकते हैं। अभी मतलब मेंस के बारे में मत सोचिए, अभी बस आपको ये होना चाहिए कि बस प्री कैसे भी निकाल लें और लास्ट के जो 2 महीने मिलेंगे मेंस के लिए उसमें आप दिन रात एक कर देना और आप सिलेक्शन ले लेना। तो अभी आपका स्कोर होना चाहिए जो 80 से 90 आ रहे हैं वहाँ पे आप 120 प्लस पहुँच जाइए, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज होकर भी बढ़ेगा और कुछ आपके मतलब लक भी होगा। कुछ मतलब कि आपको अभी टारगेट होना चाहिए कि 120 प्लस तो कैसे भी ले ही आऊँ, और जिनका स्कोर अभी आ रहा है 110 प्लस वो मान के चलिए कि आप 130 135 तक आराम से पहुँच जाएंगे। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया है, नज़र नहीं आ रहा कोई भी स्टेबल कैरियर, घबराओ मत। इंजीनियर वाला लेके आया आपके लिए अशोका बैच 2024, अशोका बैच डी एंड अभय बैच। अभय बैच आपको पड़ेगा 899 का, अशोका बैच डी आपको मिलेगा 1299 का एंड अशोका बैच 2024 आपको मिलेगा 1999 का। और ये बैच उनके लिए यूज़फुल है जो भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, डीडीए जेईई, एनएचपीएससी, यूपीपीसीएल, डीएसएसबी जेईई, डीएफसीसीआईएल और ऑल स्टेट जेईई के एग्ज़ाम, या फिर आप एपीएसयू के हैं एस्पिरेंट। बेस्ड ऑन ऑल द न्यू एग्जाम पैटर्न एंड द सिलेबस, लेक्चर जो भी आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में, और आपको प्रोवाइड होगा क्लास नोट्स, डीपीपी एंड डीपीपी सॉल्यूशंस। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स विल बी ऑल्सो प्रोवाइडेड, वीकली टेस्ट प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट एंड मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे इसमें, और लाइव लेक्चर्स बाय इंडियन बेस्ट फैकल्टी पीडब्ल्यू के ऐप पे आपको मिलेगा, और एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, और आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। The doubt engine will be there for solving the student queries and doubts. PW is celebrating Engineers Day with you all, for which they are giving heavy discount on all the AJE batches for a limited period of time. Don't miss the chance and grab this opportunity ASAP. एंड आपको ये सब डिस्काउंट मिलेगा PW के ऐप पे, तो जाइए PW का ऐप इंस्टॉल कीजिए और मेरा कोड RIS 250 अगर आप लगाएंगे तो आपको इंस्टेंट 250 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। तो जाइए PW का ऐप डालिए और मेरा कोड यूज़ कीजिए। तो बेसिकली बात करते हैं कि अभी जैसे एक एवरेज बच्चा है जिसने अभी नहीं पढ़ा है, उसका मैं मान के चलता हूँ कि टेक्निकल में 40 मार्क्स आ रहा होगा, रीजनिंग में 38 मार्क्स आ रहे होंगे, 35 से 38 मान लेते हैं इसको, जीके में कुछ 10-12 मार्क्स आ रहे होंगे। तो वो अपने मार्क्स को कैसे इंप्रूव करे कि जैसे वो भी 110 120 तक आराम से पहुँच जाए। अभी तो बात करते हैं इस वीडियो में कि जैसे मैंने आपको पहले भी पुरानी वीडियोस में बताया था कि जो PYQs होते हैं उसका रोल सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आप अभी भी अगर कुछ नई बुक्स लगा रहे हैं, जैसे यूथ हो गई या फिर कोई अलग किसी और प्लेटफॉर्म की बुक है, उनको लगाना छोड़ दीजिए और केवल PYQ लगाइए, क्योंकि PYQ हर साल 50 से 70% है ना, केवल PYQ पूछता है। 70 भी छोड़ दीजिए, 60 तो मान के चलिए कि 50 से 60% तो क्वेश्चन PYQ से आते हैं। और अगर अभी भी आप 40 मार्क्स ले रहे हैं तो उसका मेन रीज़न है कि आपको अभी तक PYQ ही क्लियर नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो बच्चे 27-28 दिन है उसमें आपको केवल PYQ रटना है, मतलब घोटना है, बिल्कुल उनको घोट जाना है बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को, कि अगर जैसे ही आप वो क्वेश्चन को देखो तो आपको सीधा आंसर मार के आगे बढ़ना है। उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका मार्क्स भी मतलब बिल्कुल सही होगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो 27-28 दिन बचाए तो आपको क्या करना है, केवल PYQ लगाने हैं, जितने ज़्यादा हो सके उतनी बार लगाइए। और जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे क्या सिलेक्शन होगा, तो मैं यहीं पे साइड में लिख देता हूँ, पहले इसके बारे में बाद में बात करेंगे। PYQ के बारे में बात कर रहे थे हम कि PYQ के लिए आपको क्या करना है। जैसे पहले हो गया BMC का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, तो पहले इसको निपटाओ। आपको सोइल को निपटाना है, पहले सोइल को निपटा लो। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को निपटाओ, FM को निपटाओ, ठीक है। ये जैसे जिनकी वेटेज ज़्यादा है ना उनको आपको पहले निपटा के रख लेना है। और आपको टारगेट होना चाहिए कि 2 से 3 दिन, जो 2 से 3 दिन है आपका, उसमें एक सब्जेक्ट को आपको PYQ लगा ही लेना है। और आपको टारगेट होना चाहिए कि 15 से 20 दिन में, 15 दिन में आपके सारे PYQ एक बार लग जाने चाहिए। और लास्ट के जो 10 दिन बचेंगे उसमें जो डाउट्स थे ना, जैसे मान लो आपने BMC लगाए होंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको डाउट आ रहे होंगे, एस्टिमेशन लगा रहे होंगे तो कुछ डाउट्स होंगे, उन क्वेश्चनों को रख लीजिए और इनमें केवल PYQ लगाइए और टेस्ट दीजिए। जितने ज़्यादा टेस्ट हो सके उतने ज़्यादा टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो ये बात तो हमने कर ली टेक्निकल की। अगर आपने केवल PYQ भी अच्छे से लगा लिया तो आप जैसे अभी 40 मार्क्स जो लेके आ रहे हो, 40-45, वो आप आराम से 50-55 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेन जो सिलेक्शन दिवाएगा आपका, वो है रीजनिंग। अगर जैसे काफ़ी लोग, जैसे एक लड़का है जो काफ़ी अच्छा स्कोर आ रहा है, उसका 110 115 आ रहा है, लेकिन उसके रीजनिंग में मार्क्स नहीं आ रहे, वो टेक्निकल में 75 प्लस मार रहा है। तो मैं उसको मतलब उस जैसे बच्चे को बताना चाहता हूँ कि रीजनिंग है ना, एक तरह से आपको मतलब सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा रोल है रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग ऐसी चीज़ है जो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, उसमें मार्किंग नहीं होगी नेगेटिव, ऊपर से आपको मतलब अच्छा स्कोर दिलाएगा। 45 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आज से भी आपने डेली 1.5 घंटे
अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, मैं बोल के चल रहा हूँ 50 क्वेश्चन आपको डेली लगाने लगाने, एक सेट आपको देना ही देना है। अगर आपने 1.5 घंटे अगर अभी भी रीजनिंग को दे दिए तो ये 35 से 38 मार्क्स जो आपका अभी आ रहा है वो सीधा 45 प्लस हो जाएगा। तो आपने 10 नंबर सीधे यहीं बढ़ा लोगे आप। तो जो भी लोग रीजनिंग को मतलब हल्के में ले रहे हैं वो रीजनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और रीजनिंग मतलब बिल्कुल मतलब बेसिक क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने केवल पीवाईक्यू भी लगाए ना तब भी आप 45 प्लस ले आओगे। मैं तो कहता हूँ कि इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, सिविल के, भाई इतने टेस्ट हुए हैं, सारे टेस्ट निपटा दो टेक्स्ट बुक पे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जीके जीएस में। जीके जीएस में आपके 10 नंबर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। अगर आपने बेसिक भी पढ़ा है ना जीके में, जैसे आपने जियोग्राफी का बेसिक पढ़ लिया या फिर हिस्ट्री का बेसिक पढ़ रखा है, साइंस का बेसिक पता है, तब भी आप 10 से 20 नंबर, सॉरी 15 से 20 नंबर आप आराम से स्कोर कर सकते हो। लेकिन यार बेसिक भी नहीं पढ़ रहे हो तो इसके लिए आप क्या कीजिए, अभी बिल्कुल टाइम कम बचा है तो आप क्या कीजिए, ब्लैक बुक उठाइए और जो टॉप 100 क्वेश्चन है ना केवल उनको भी निपटा दीजिए। और टॉप 100 क्वेश्चन भी अगर आपने निपटा दिया ना तो आपके जीके में 15 नंबर आराम से आएंगे फॉर श्योर, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने कि एवरेज जो स्कोर आपका जो 90 आ रहा है वो कैसे 120 तक पहुंचेगा। क्या करना है आपको, टेक्निकल में केवल पीवाईक्यू लगाने हैं, इतनी बार लगाने हैं कि आपको वो रट जाने चाहिए वो क्वेश्चन। 28 दिन बहुत ज़्यादा टाइम होता है भाई, 1 से 2 बार कुछ पूरी किताब को आप आराम से लगा लोगे। उसके बाद बात करी रीजनिंग की। रीजनिंग में मान लो 35 से 38 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको रीजनिंग कम से कम अभी 1.5 घंटा लगाना है। और 1.5 घंटा अगर आपने डेली दे दिया रीजनिंग को तो ये सीधा आपका स्कोर 45 प्लस आएगा और 10 नंबर आराम से आप बढ़ा लोगे रीजनिंग में, ठीक है। उसके बाद जीके जीएस में मैंने आपको बता ही दिया कि बिल्कुल बेसिक पढ़ लीजिए, ऊपर से ब्लैक बुक की टॉप 100 क्वेश्चन है ना सबके वो बस आप रट लीजिए, आराम से आप जीके में 15 प्लस स्कोर कर दोगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम मतलब कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो मेन चीज़ है कि आपको एक कमिटमेंट करना पड़ेगा, आपको अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा कि मैं जो 28 दिन है 28 दिन कंसिस्टेंट रहूंगा, ठीक है। क्या कंसिस्टेंट रहूंगा कि भाई मैं डेली 10 से 12 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है। ऊपर से मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जो 10-12 घंटे आप पढ़ोगे इसमें आपको कम से कम 2 से 3 घंटे पुरानी चीज़ों को रिवाइज करना है। और रिवाइज कैसे करना है कि जैसे आपने ये बुक खोल ली, आपके मान लो जैसे ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना, ये आपसे बन गया, ये नहीं बना, तो केवल जो आपके जो क्वेश्चन आपसे पहले नहीं बने थे ना उन्हीं को देखते चलना है। तो आप अगर 2 से 3 घंटे अगर कर रहे हैं तो मान के चलो कि जैसे डाउटेड क्वेश्चन अगर पूरी किताब में अगर 500 क्वेश्चन है तो कुछ 200 ही क्वेश्चन होंगे जो आपसे पहले नहीं बने होंगे, तो आपको केवल 200 ही करना है। इससे क्या फायदा होगा, जब एग्जाम के टाइम पे जब आप दोबारा इन क्वेश्चनों को देखोगे तो आपके पास कुछ 50 से 100 क्वेश्चन ही होंगे हर सब्जेक्ट में जो आपको देखने होंगे। इससे क्या होगा कि आपका रिविजन बिल्कुल अच्छी तरह हो जाएगा। तो इसके बाद बात करते हैं कि आपको मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं। तो देखो एक मिनट इसको इरेज कर देता हूं मैं। तो जो मार्क्स बढ़ाने की जो एसएससी जेईई जो प्री है, प्री के पैटर्न में सबसे इजी जो तरीका होता है मार्क्स बढ़ाने की कि जैसे अपन क्या सोचते हैं ना कि भाई टेक्निकल में अच्छा कर लेंगे, टेक्निकल में हम 75 प्लस मार देंगे, ठीक है। लेकिन जीएस में भाई साहब 10 ही आ रहे हैं, 12 ही आ रहे हैं, तो भाई ऐसे सिलेक्शन नहीं होता प्री में। प्री में क्या अपन को तीनों में इक्वल स्कोर करना पड़ेगा। मान लो अभी आपके 60 से 65 नंबर आ रहे हैं, लेकिन अपन सोच रहे हैं कि भाई हमें टेक्निकल में 75 मारने, हम दिन भर टेक्निकल पढ़ रहे हैं, रीजनिंग को टाइम ही नहीं दे रहे, रीजनिंग में मान लो 35 ही आए, तो क्या फायदा। इसलिए हमें ना स्मॉल चेंज करने पड़ेंगे अपनी स्ट्रेटजीज में कि हमें भाई रीजनिंग को डेली हम 1.5 घंटा देंगे तो रीजनिंग जो 35 आ रहे हैं वो आराम से 45 हो जाएंगे। अगर आपने 28 दिन अगर रीजनिंग को 1.5 घंटे दे दिया, मतलब डेली 50 क्वेश्चन का सेट लगा रहे हैं, तो आप 45 नंबर ले आओगे। टेक्निकल में जितना आप कर रहे हैं उतना ही कीजिए, बस पीवाईक्यू लगाइए और जितने ज़्यादा हो सके उतने मॉक्स दीजिए। मैं कह रहा हूँ अगर आपने ये दोनों अच्छे से कर लिया ना, तो जो कह रहे हैं ना मेरे 40 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 35 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 45 मार्क्स आ रहे हैं, वो उनके इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको अभी पीवाईक्यू ही नहीं आता उनको। क्योंकि हर पेपर में आप देखोगे कि 40-50%, 50 से 60% भी पीवाईक्यू आ जाते हैं, तो मतलब आपको अभी पीवाईक्यू नहीं आता आपको। तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू अच्छे से लगाना है। इतना ही कर लोगे तो आप 65 प्लस मान के चल रहा हूँ मैं कि आराम से ले आओगे, ठीक है। इन दोनों से ही आप 100 प्लस पार कर जाओगे भाई। और बात करते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस में अगर अब तो टाइम है नहीं इतना कि आप जीके जीएस पूरी पढ़ोगे, तो मैं तो कहता हूँ कि सीधा जो ब्लैक बुक उठाइए, उसके जो टॉप 100 क्वेश्चन है ना लास्ट में, और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल चुका हूँ, ब्लैक बुक की हिंदी और इंग्लिश में दोनों में, उसको आप जाके देखिए। टॉप 100 क्वेश्चन भी अगर लगा लोगे ना तो 15 प्लस आराम से आएंगे। इतना भी कर लिया ना आपने तो प्री आपका आराम से निकल रहा है, प्री आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ये दिख नहीं रहा होगा लेकिन चलो ठीक है। जैसे ही प्री निकलेगा उसके बाद हम करेंगे मेंस की तैयारी अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम क्या बात करते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा बात है कि जैसे ये रहा मास इंक्रीमेंट इन लास्ट फ्यू डेज कैसे करना है, तो वो बता दिया मैंने आपको कि भाई स्मॉल चेंजेस करने पड़ेंगे आपको सब में थोड़ा थोड़ा।
अगर टेक्निकल में 40 आ रहे हैं तो भाई उसको आप अगर PYQ भी लगाते हैं तो 50 से 60 मार्क्स आप आराम से ले आओगे। उसके बाद बात करते हैं कि लास्ट डेज में दिन रात एक कर दो। हाँ, तो अगर पहला और दूसरा पॉइंट आपस में लिंक है, अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 से 12 घंटे की आपको डेली स्टडीज़ करनी है, तो अगर आपको ये मतलब स्टेप फॉलो करना है, अगर आपको ये तीनों चीज़ों में अगर मतलब अपने मार्क्स बढ़ाने हैं, तो जब तक 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ोगे तब तक आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो हमने इस पर बात कर ली। तीसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पॉजिटिव माइंडसेट। मतलब अगर आपके दिमाग में ही है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो भाई मान के चलिए कि 90% आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में एक बार भी थॉट आता है ना, क्या मतलब आपने अभी मतलब बचपन में कहा सुनी होगी कि भाई सरस्वती जवान पे बैठती है, तो मान लो गलती से आपकी सुन ली तो क्या पता आपका सिलेक्शन ना हो। इससे अच्छा है कि आपको मतलब दिमाग में ऐसा करना है कि आपको बोलते रहना है कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा। ऐसे मतलब आपको दिमाग में अपने आप को ही मतलब अपने बोलते हैं कि पागल बनाना है अपने आप को ही, कि भाई अगर आपको लग भी रहना कि सिलेक्शन नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी अपने आप को बोलिए कि भाई सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन क्यों नहीं होगा मेरा, एटलीस्ट पॉजिटिव वर्ड तो बोल सकते हैं ना। एक बार अगर बोलोगे तो क्या पता ऊपर वाला सुन भी ले कि भाई ठीक है। इसलिए मतलब आपका जो माइंडसेट है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऊपर से अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है ना तो आपका एग्जाम में ज़्यादा दिमाग चलेगा, ठीक है। अगर आप पहले से ही मतलब नेगेटिव छोड़ लेके बैठे हो कि यार पेपर तो बिगड़ गया, मेरे को कुछ आता नहीं है, तो भाई सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं होगा। आप लिख के लीजिए, आप जहाँ पे आप 120 डिजर्व करते होगे, 130 डिजर्व करते होगे, आराम से आप 110 पे आ जाओगे, 80 पे आ जाओगे, 90 पे आ जाओगे। इसीलिए मतलब एग्जाम में तो बिल्कुल नेगेटिव थॉट आना ही नहीं चाहिए। तीसरी बात करते हैं तुक्का की। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि तुक्के नहीं मारने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं तुक्के मारने चाहिए। तो मतलब बेसिकली तुक्का मतलब अगर 4 ऑप्शन है आपके पास ABCD, आपको बिल्कुल ब्लैंक हो आप, तो आप जैसे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, आप है ना उसको स्किप कर दीजिए क्वेश्चन को। लेकिन वहीं अगर आपको ये पता है कि भाई ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये हो सकता है, तो मैं तो कहूँगा कि ब्लाइंडली किसी एक को तुक्का मार दीजिए। क्योंकि अगर आप मतलब रिस्क नहीं लोगे हल्का सा भी, और आपने क्वेश्चन को स्किप कर दिया और आपने कुछ अटेम्प्ट किया, मान लो 200 में से आपका अटेम्प्ट ही 110 का है, 120 का है, 125 का है, तो भाई ऐसे 100% एक्यूरेसी तो अपने पास है नहीं कि भाई जितना भी क्वेश्चन किया सही किया है। और कट ऑफ मान के चलिए कि भाई 115 प्लस तो जाएगा ही जाएगा। तो जब आपका अटेम्प्ट 110 का होगा, 120 का होगा, तो कैसे मान के चलोगे कि सिलेक्शन होगा। तो मैं कहूँगा कि इस टाइम पे अगर आपके पास 2 ऑप्शन भी है तो आप मतलब एक मतलब अपने जो आपको बिल्कुल ज़्यादा मतलब लगे आपको मतलब, तो आप उसको मार देना। क्योंकि उससे क्या होगा ना कि एक चांस रहेगा कि शायद सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि छोड़ने से बढ़िया है कि ठीक है मार देना। मतलब इस पे ये आप अपने आपके ऊपर है। मैं तो मतलब बोलूँगा कि अगर किस क्वेश्चन में अगर आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हो तो 2 में मार देना। तीसरी चीज़ है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेगी इस टाइम पे, क्योंकि अब भाई 28 दिन बचा है। अगर एक सब्जेक्ट को भी लेके बैठोगे तो आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। 1 मिनट रुकिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। मेन अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। तो शॉर्ट नोट्स का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा अभी के टाइम पे जो लास्ट 28 दिन है उसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है शॉर्ट नोट्स का। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, या फिर अगर बना नहीं रखे हैं तो कहीं से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर कोई बुक ऑर्डर कर लीजिए जिसमें शॉर्ट नोट्स हो। और उसमें क्या है ना कि आपको जैसे कोई रिवीजन कर रहे हो आप किसी सब्जेक्ट को, जैसे सोइल है, सोइल के फॉर्मूले आपको याद नहीं आ रहे, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आ जाएंगे, बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट पूछ देगा। तो जैसे पूरा नोट्स पढ़ोगे आप तो उसमें आपको 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी लग जाएंगे करने में, तो इतना टाइम अब है नहीं। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट से डायरेक्ट डेली 2 से 3 सब्जेक्ट के फॉर्मूलेज आपको देखते चलना है। अगर आपने 2 से 3 सब्जेक्ट के फॉर्मूले भी अगर आपने देख लिए तो आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके याद रहेंगे। और उससे क्या होगा कि पेपर में आपको हर चीज़ें नई कोई मतलब कोई भी चीज़ आपको नई नहीं लगेगी, आपको सब चीज़ पता होंगी पहले से ही। तो अगर ये 5 चीज़ आपने अगर फॉलो कर ली तो जो आपके मार्क्स अभी 90 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, वो आराम से आप 120 प्लस पे, 130 प्लस पे आराम से पहुँच जाओगे। एक बार प्री निकल जाएगा तो मेंस में 2 महीने मिलेंगे आपको। 2 महीने में आराम से तैयारी करना, आराम से 2 महीने के बाद आराम से सिलेक्शन ले लोगे। तो जो ये सबसे बड़ा सवाल था क्या सिलेक्शन होगा, तो भाई होगा। और कब होगा, जब आपने जो ये मैंने छोटे छोटे चेंजेस बताए हैं उन चेंजेस को अगर आपने फॉलो किया तो सिलेक्शन आराम से होगा। और अपने आप में मतलब क्लियर रहना पड़ेगा आपको, माइंड जो आपका है उसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा और अपने आप को बोलता रहना पड़ेगा कि भाई हाँ सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर आपको ही भरोसा नहीं है आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं होगा तो वैसे ही नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि टेक्निकल में PYQs लगाने हैं, इतनी बार लगाने हैं कि आपको रट जाने चाहिए। रीजनिंग पे अभी से भी अगर आपने काम नहीं किया है तो 1.5 घंटे आप काम करने लग जाइए। उसका GK GS में है तो GK GS में अब टाइम जैसे कम बचा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसके मतलब कंटेंट है इसमें GK GS में। तो आपको क्या करना है कि GK GS में टॉप 100 क्वेश्चंस के कुछ लगा लेने हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए मैं मतलब वीडियोस डाल ही रहा हूँ।
टेलीग्राम पे मैं 3 टॉपिक्स के ऊपर डाल चुका हूँ, बाद में 1-2 वीडियोस और डाल दूंगा जो मेन टॉपिक्स है करंट अफेयर्स की, और लास्ट 6 महीने की भी मैं PDF डाला हूँ। तो उनको रीडिंग करते रहिए, जब भी बैठे हो फ्री टाइम पे उसको देखते रहिए, तो आराम से आप 15+ स्कोर कर दोगे। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, बात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।